नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन नेवी अभी 24 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर लीज पर लेने जा रही है। इसके लिए एक आरएफआई जारी की गई है। लेकिन दोस्तों, अगर इसके डॉक्यूमेंट को आरएफआई के देखा जाए तो ऐसा लगता है इंडियन नेवी एक्चुअल में एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को ही सिलेक्ट कर रही है। उसके 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को इंडिया में बनाने के लिए जॉइंट पार्टनरशिप के द्वारा, जैसा कि आप इस डील के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, और इसके लिए फॉरेन कोलैबोरेशन के तहत ही काम किया जाना है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के हिसाब से। तो दोस्तों, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडियन नेवी ने 24 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लीज पर लेने के लिए एक आरएफआई जारी की थी 23 अप्रैल को। और दोस्तों, अगर हम क्लियरली इस डॉक्यूमेंट को देखें तो इसके अंदर कहा गया है कि इंडियन ऑपरेटर्स और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, इन सभी को इनवाइट किया गया है। और साथ ही दोस्तों, जो इंडिया के अंदर फर्म्स है जो ऐसे हेलीकॉप्टर को लीज पर ऑलरेडी लेके रखती हैं या ले सकती हैं, उन्हें भी कहा गया है। थर्ड पार्टी फाइनेंसरीज को भी कहा गया है, और साथ ही गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एजेंसीज को भी इनके लिए कहा गया है। और साथ ही इसके अंदर ये भी कहा गया है कि मेंटेनेंस सपोर्ट भी चाहिए होगी इन हेलीकॉप्टर के लिए, और साथ ही परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक और ट्रेनिंग भी एयर क्रू और मेंटेनर्स की भी चाहिए होगी। दोस्तों, ऐसा लगता है कि एक हेलीकॉप्टर को लीज पर लेने के लिए इंडियन नेवी या फिर कहें कि इंडियन अथॉरिटीज आरएफआई डॉक्यूमेंट के साथ में सारी जानकारी लेना चाहती हैं, और क्या क्या उन्हें अवेलेबल हो सकता है इंडिया में और क्या क्या बाहर से किस प्राइस पे, ये सारी चीजें उसे पता चल जाएंगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसके अंदर ये कहा गया है कि इन्हें स्टार्ट के अंदर 5 सालों के लिए लीज पे लिया जाएगा, जिसे और 5 सालों के लिए आगे भी बढ़ाया जा सकता है। और उसके बाद इन्हीं को खरीदने का भी ऑप्शन होगा, जो इनकी 10 साल के बाद या 5 साल के बाद एक्चुअल वैल्यू बचती है उसी हिसाब से। यानी दोस्तों, हम लीज पर ले रहे हैं पहले चीज, और अगर हमें पसंद आई तो उसे खरीद भी सकते हैं, और वो भी उनकी जो लाइफ रही होगी उसी की वैल्यू को कैलकुलेट करके। और साथ ही इंडियन नेवी को इन हेलीकॉप्टर्स की जरूरत भी है बहुत ज्यादा, क्योंकि चेतक हेलीकॉप्टर की फ्लीट पुरानी हो गई है और ये रिटायर होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट के जरिए पता चलता है कि किस तरह का हेलीकॉप्टर चाहिए। जैसे कि इसके अंदर एक ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर चाहिए जो अंडर 5 टन की कैटेगरी के अंदर आता हो, और जिसके अंदर ब्लेड फोल्डिंग की क्षमता हो, ताकि इन्हें इजीली पार्क किया जा सके हमारे वारशिप्स के ऊपर भी, या फिर हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए भी इसी तरह की कैपेबिलिटी की ज़रूरत होती है। और ये डे और नाइट दोनों के अंदर ऑपरेशन करने के अंदर सक्षम होने चाहिए। साथ ही इनके अंदर कई तरह के मिशन को अंजाम देने की क्षमता होनी चाहिए, जिसमें लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस भी शामिल हैं और कैजुअलिटी इवैक्यूएशन भी शामिल हैं। और जो भी हेलीकॉप्टर लीज पे लिए जाएंगे, कम से कम उनकी रेजिडुअल लाइफ यानी बची हुई जो लाइफ है 15 साल होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही पुराने हेलीकॉप्टर लीज पर दे दिए जाएं। और इसकी फ्लाइंग और ऑपरेटर लेवल की मेंटेनेंस को ओरिजिनल इक्विपमेंट पार्टनर के द्वारा ही किया जाना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी 2 समुद्री सीमाएं हैं, वेस्टर्न फ्रंट और ईस्टर्न फ्रंट। तो इन दोनों के बीच में इनकी सर्विसेबिलिटी 75% हमेशा रहनी चाहिए। यानी कि 2 बेसिस के बीच में जो अलग अलग फ्रंट के ऊपर हैं, इनकी सर्विसेबिलिटी 75% से ऊपर होनी चाहिए। इसके अलावा इनकी मिनिमम फ्लाइंग जो कैपेसिटी होनी चाहिए 1 साल के अंदर कम से कम 360 घंटे होनी चाहिए। और अगर इनकी क्षमता को बढ़ाना भी पड़ जाए तो कम से कम इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि ये 50 घंटे हर महीने के हिसाब से और 2 महीने 1 साल के हिसाब से अपनी क्षमता को बढ़ा सके। और जहां तक लंबे समय तक ऑपरेशन करने की बात है, तो ये कम से कम साल में 180 दिनों तक ऑपरेशन करने के लायक होने चाहिए, और लगातार 120 दिनों तक अगर इनको काम के लिए लगाया जाए तो इनकी क्षमता होनी चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों, ये जो हेलीकॉप्टर होंगे इनके अंदर इलेक्ट्रो ऑप्टिक इंफ्रारेड पेलोड और जनरेशन 3 का नाइट विजन गॉगल भी दिया जाएगा, और इसके साथ ही कंपैटिबल कॉकपिट भी होगा। और इसके अंदर एक कैबिन माउंटेड 7.62 mm की मशीन गन भी इंटीग्रेट होनी चाहिए, और साथ ही इसके अंदर एक अंडरस्लंग कैपेबिलिटी 900 किलोग्राम की होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि इस आरएफआई का सीधा सीधा मतलब ये है कि हेलीकॉप्टर जो है ये न केवल सिविलियन ऑपरेशंस के लिए बल्कि वारशिप के ऊपर से ऑपरेट होने के लिए भी पूरी तरह से सक्षम होना चाहिए। और साथ ही किस तरह से हमने जो लोकली ALH MK3 मैरीटाइम रोल हेलीकॉप्टर बनाया है, उससे भी ये कहीं ज़्यादा क्षमता वाला होना चाहिए।
तो ये क्लियरली मेंशन करता है कि कहीं ना कहीं इंडियन नेवी देख रही है कि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होगा वही इन सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है और उसी के साथ में फ्यूचर में आगे भी बढ़ा जा सकता है या इन्हीं हेलीकॉप्टर्स को खरीदा भी जा सकता है। तो इंडियन नेवी बहुत दूर की सोच के चल रही है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि इसी को ही आगे 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए पार्टनर के रूप में चुन लिया जाए। धन्यवाद। जय हिंद।